नमस्ते फ्रेंड्स। मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। हमारे व्यूअर्स का और हमारे एडवाइजर्स का और काफ़ी सारे क्लाइंट्स हमारे जानना चाहते थे टाटा ईआईजी जनरल इंश्योरेंस के मेडिकेयर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। सो टुडे वी हैव मिस्टर कमल सक्सेना, जो कि टाटा ईआईजी जनरल इंश्योरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम टाटा ईआईजी हेल्थ इंश्योरेंस के मेडिकेयर प्लान, जो कि इस टाइम बहुत डिमांड में है और बहुत सिंपल और बहुत क्लैरिटी के साथ हम लोग इस प्लान को डिस्कशन करेंगे। टाटा के बारे में अगर बात करूं तो घर घर में टाटा का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं। आइदर हम नमक से लेकर और अभी तो हम हवाई जहाज तक की बात करें तो टाटा ब्रांड को हम सब लोग यूज करते हैं। सो फाइनली आज हम लोग कोशिश करेंगे विद इन नेक्स्ट 25-30 मिनट्स हम इस पूरे प्लान को बहुत क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड कर लें। सो कमल, ओवर टू यू। आई एम श्योर आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं और मुझे आपकी स्क्रीन भी दिखाई दे रही है। Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you and welcome to all. आज जो है डिस्कस करेंगे हम जो टाटा ईआईजी का जो हमारा मेडिकेयर जो प्रोडक्ट है, जो इसमें हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट है हमारा, उसके फीचर्स हम देखेंगे कि हम क्या क्या फीचर्स अपने प्रोडक्ट में प्रोवाइड कराते हैं और क्या डिफरेंस है अलग प्रोडक्ट से। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो टाटा ईआईजी में जो मेडिक्लेम जो पॉलिसी है हमारी या प्रोडक्ट है वो मेडिकेयर के नाम से है। मेडिकेयर सीरीज है हमारी। उसके सबसे पहले हम देखते हैं नीड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। नीड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में आप देखेंगे तो लाइक चेंजिंग लाइफ स्टाइल, जो कि हमारी हैबिट्स हैं, लाइक जो एटमॉस्फेयर कह सकते हैं आप या अदर सिनेरियो भी कह सकते हैं। तो काफ़ी सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से हमें आज की डेट में नीड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है। प्रिवेंटिव केयर कह सकते हैं आप। मेडिकेयर जो कॉस्ट हैं वो इतनी ज़्यादा हाई हो गई हैं कि अगर हम मिनिमम ट्रीटमेंट की भी बात करें आज की डेट में तो 2 से 3 लाख रुपए का मिनिमम एक्सपेंस एक कोई भी पर्सन अगर हॉस्पिटलाइज होता है तो उसका इतना आता ही आता है। तो मेडिकल कॉस्टिंग भी हमारी हाई है। लाइफ स्टाइल भी हमारा ऐसा हो गया है, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो या अदर चीज़। तो काफ़ी सारी सिनेरियोज हैं जिसमें आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस की नीड है। तो टाटा ईआईजी में जो हमारे पास प्रोडक्ट है, हम 2 प्रोडक्ट है हमारे पास, जिसमें एक है हमारे पास मेडिकेयर और दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट है मेडिकेयर प्रीमियर। 2 वेरिएंट है प्रोडक्ट में। मेडिकेयर सीरीज में जो मैक्सिमम सम इंश्योर्ड अवेलेबल है वो है 20 लाख रुपीज और मेडिकेयर प्रीमियर में जो मैक्सिमम सम इंश्योर्ड अवेलेबल है वो हम 50 लाख रुपीज तक अपने पॉलिसी होल्डर को प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है कि हम अपनी जो मेडिक्लेम पॉलिसी है, हमारा जो प्रोडक्ट है मेडिकेयर मेडिकेयर प्रीमियर, उसमें हम क्या क्या फीचर्स या क्या क्या फैसिलिटी अपने पॉलिसी होल्डर्स को प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है इन पेशेंट ट्रीटमेंट। अगर हमारा कोई भी पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटल में एडमिट होता है ड्यू टू एनी इलनेस या एक्सीडेंट या एनीथिंग, अगर उसकी हॉस्पिटलाइजेशन मोर देन 24 आवर्स से ज़्यादा की है और वो एडमिट होता है तो उस केस में उसका जो रूम रेंट, उसका जो नर्सिंग, आईसीयू, मेडिकल प्रिकॉशनर, एनेस्थीसिया, ओटी चार्जेस, सर्जिकल अप्लायंसेस जो भी यूज किए जा रहे हैं एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिसिन, ड्रग्स, कंज्यूमेबल्स, डायग्नोस्टिक्स, ये सारी चीज़ें हम अपने कवर करते हैं पॉलिसी होल्डर को अगर ये सारे एक्सपेंस उसके इनबिल्ट हैं। और ये जो हमारे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि 2 प्रोडक्ट हैं टाटा ईआईजी में, एक मेडिकेयर और एक मेडिकेयर प्रीमियर। दोनों ही वेरिएंट में हम ये फीचर्स अपने पॉलिसी होल्डर को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर्स आता है हमारा प्री हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस मेडिकेयर और मेडिकेयर प्रीमियर में 60 डेज होता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स कि अगर हॉस्पिटल में एडमिट होने से 2 महीने पहले हमारे पॉलिसी होल्डर ने अगर कोई भी एक्सपेंस किया है, एक्सपेंस लाइक कोई भी टेस्ट कराया है या डॉक्टर के पास विजिट की है, तो बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन जो 2 मंथ्स जो उसने एक्सपेंस अपनी पॉकेट से किए हैं वो हम एक्सपेंस उनके कवर करेंगे पॉलिसी के अंदर और वो उसका भी क्लेम कर सकते हैं। सेम उसके बाद आता है हमारा पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस।
पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कहता है कि अगर पॉलिसी होल्डर हमारा डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होने के बाद कुछ मेडिसिन हैं जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि उनको आपको लाइक 15 दिन या 1 महीने तक लेनी है, या आपको ये फॉलो अप ट्रीटमेंट के लिए ये टेस्ट कराना है। तो इस प्रकार के कोई भी एक्सपेंसेस अगर वो हमारा पॉलिसी होल्डर कर रहा है तो 90 डेज तक, मतलब 3 मंथ तक जो भी उसके एक्सपेंस होंगे आफ्टर डिस्चार्ज, हम वो भी कंसिडर करेंगे और उनका भी पे होता है उसको, वो भी उसको एक्सपेंस हम कवर करते हैं और उसको भी उसका वो हमें ये प्री एंड पोस्ट दोनों ही जो भी एक्सपेंस है तो दोनों ही हमारे रीइंबर्समेंट होते हैं और दोनों का क्लेम करते हैं, दोनों का उनको पैसा मिलता है। इसके बाद आता है हमारा फीचर्स मेडिकेयर और मेडिकेयर प्रीमियर डे केयर प्रोसीजर। डे केयर प्रोसीजर वो होता है ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी, अगर हमारे पॉलिसी होल्डर को लेस देन 24 आवर्स की ऑपरेशन होती है, लाइक अगर जो इस पर आप जो ट्रीटमेंट कवर करते हैं, लाइक कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट हो गया, स्टोन का ट्रीटमेंट हो गया, या अदर्स जो प्रोसीजर हैं जिनको हम डे केयर में कवर करते हैं, तो दोनों ही वेरिएंट में मेडिकेयर और मेडिकेयर प्रीमियर में हम उसको कवर करते हैं। डे केयर वो इलनेस की वजह से भी हो सकती है, कोई डिसीज हो सकती है, कोई इंजरी हो सकती है, तो वो डे केयर में हम कवर करते हैं। इसके बाद आता है हमारा फीचर्स ऑर्गन डोनर। मेडिकेयर और मेडिकेयर प्रीमियर दोनों ही वेरिएंट में इसको भी कवर कर रहे हैं हम। और ऑर्गन डोनर की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर हमारा कोई पॉलिसी होल्डर को कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाती है, क्रिटिकल प्रॉब्लम मींस लाइक उसको कोई किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह करानी पड़ रही है, कुछ भी है, तो उस केस में जो डोनेट कर रहा है हमारे पॉलिसी होल्डर को, तो उसका भी जो एक्सपेंस हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है या जो भी उसका एक्सपेंस लग रहा है ड्यूरिंग द सर्जरी या ट्रीटमेंट, तो जो डोनेट कर रहा है हमारे पॉलिसी होल्डर को कोई भी ऑर्गन, तो उस केस में हम उनका भी एक्सपेंस को कवर करेंगे इस पॉलिसी में और उसका भी क्लेम पॉलिसी होल्डर हमारा ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर्स आता है हमारे यहाँ डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट कहता है कि मान लीजिए लाइक अभी जैसे कि कोविड की सिचुएशन आप सबने देखा होगा कि कोविड में हॉस्पिटल में जगह अवेलेबल नहीं थी। इससे पहले भी दिल्ली में एक डेंगू काफी जब फैला था तो डेंगू में भी हॉस्पिटल, तो इस प्रकार की कोई भी कंडीशन जहाँ पे हॉस्पिटल्स में जगह अवेलेबल नहीं है और पेशेंट का भी जो लाइक अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हुई है और उसके नियर बाई कोई लाइक 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, पेशेंट मूव भी नहीं कर सकता, तो उस केस में अगर वो घर पे भी ट्रीटमेंट ले रहा है तो घर पे भी जो ट्रीटमेंट ले रहा है हम उस एक्सपेंस को भी कवर करते हैं। लेकिन वो ट्रीटमेंट एक्चुअल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए। एक्चुअल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मतलब जैसा ट्रीटमेंट उसको हॉस्पिटल में दिया जा रहा है, लाइक रेगुलर उसके पास एक नर्स और डॉक्टर्स की विजिट हो रही है, वो सारी चीजें हो रही हैं जो जो हॉस्पिटलाइजेशन में टाइम होती है, तो अगर वो घर पे भी इस तरह का ट्रीटमेंट ले रहा है तो वो भी हम पॉलिसी के अंदर अपना कवर करते हैं और वो उसका भी बेनिफिट ले सकता है अगर उसको कोई भी इस फीचर्स की रिक्वायरमेंट आती है। तो बैरिस्ट्रिक सर्जरी बहुत से फीचर्स है टाटा आईजी में। टाटा आईजी में मेडिकेयर और प्रीमियर दोनों ही वेरिएंट में हम इसको कवर करते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की हमारी कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बनती है ड्यू टू हाई बीएमआई की वजह से उसको अगर ये सर्जरी करानी पड़ रही है तो उस केस में हम दोनों ही वेरिएंट में इसको कवर करेंगे। अप टू सम इंश्योर तक उसका ये सर्जरी कवर होती है। तो अदर कंपनी भी कमल ये वाला बेनिफिट कवर करती है या स्पेशली फॉर टाटा आईजी में ये बेनिफिट है? सर स्पेशली फॉर टाटा आईजी में बेनिफिट है बेरिएट्रिक को कि इसमें आप जो अभी जो फीचर्स है बेरिएट्रिक सर्जरी का, ये अभी नॉर्मल अदर्स कंपनियों में अवेलेबल नहीं है। ओके हाई बीएमआई की। ओके ओके। उसके बाद आता है इन पेशेंट डेंटल ट्रीटमेंट। ये भी यूनिक फीचर है टाटा आईजी में, क्योंकि नॉर्मल इन पेशेंट डेंटल ट्रीटमेंट में डेफिनेशन ये कहती है कि अगर ड्यू टू एक्सीडेंट कोई प्रॉब्लम हुई तो अदर्स कंपनियों में भी कवर होता है इन पेशेंट डेंटल ट्रीटमेंट। लेकिन कोई अगर इंजरी या कोई इलनेस हो जाती है तो उस केस में अगर उसको एडमिट होना पड़ रहा है या 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ रहा है तो उस केस में हम इसको भी कवर करते हैं। लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट है अंडर एनेस्थीसिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हल्का सा पेन हुआ और वो डॉक्टर के पास जाता है डेंटल के पास और वहाँ पे ट्रीटमेंट करा के आ जाता है तो वो कवर नहीं होगा। अगर एनेस्थीसिया यूज किया गया यस देन हम कवर करेंगे उसको। और दोनों ही वेरिएंट में हम इसको कवर करते हैं, मेडिकल और मेडिकल प्रीमियर। रीस्टोर बेनिफिट दोनों ही वेरिएंट में कवर करते हैं, मेडिकल मेडिकल प्रीमियर। रीस्टोर की डेफिनेशन ये कहती है कि जितना भी आपने बेसिक सब इंश्योर्ड
ऑप्ट किया है, अगर हमारे पॉलिसी होल्डर को लाइक लेट सपोज एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, किसी ने हमसे 5 लाख रुपए की पॉलिसी, एक एग्जांपल दिया भी हुआ है यहाँ पे कि 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, पॉलिसी होल्डर का पहला क्लेम 3 लाख रुपए का आ जाता है और 3 लाख रुपए उसका पे हो जाता है। सेम ईयर में अगर सेकंड हॉस्पिटलाइजेशन होती है और वहां पे उसका अगेन क्लेम जो है वो 5 लाख रुपए का आ जाता है, तो जो बेसिक सब इंश्योरेंस में उसका जो रिमेनिंग है वो 2 लाख रुपीज बचा हुआ है और जो एक्स्ट्रा 3 लाख रुपीज है वो उसको रीस्टोर बेनिफिट में से पे हो जाता है। तो रीस्टोर मतलब जितना आपने बेसिक सम इंश्योर्ड आपने ऑप्ट किया है एट द टाइम ऑफ पॉलिसी, उतना ही आपके पास बैकअप सम इंश्योर्ड होता है, या आप रीस्टोर सम इंश्योर्ड कह सकते हो, उतना ही आपके पास बैकअप या रीस्टोर सम इंश्योर्ड भी अवेलेबल होता है। इन सेम ईयर में आप उसको यूज कर सकते हो। अगर किसी ने लेट सपोज 5 लाख की पॉलिसी ली है तो वो 5+5 मतलब 5 आपका बेसिक, 5 आपका रीस्टोर बेनिफिट, और दोनों ही वेरिएंट में हम इसको कवर करते हैं। ओके, तो बहुत सिंपल वर्ड्स में गए तो इसका मतलब ये है कि पानी का ग्लास पहले पूरा भरा हुआ है और सपोज करिए जैसे ही वो खाली होता है तो अगेन कंपनी उसको विदाउट एनी किसी एडिशनल प्रीमियम या लोडिंग के दोबारा से रिफिल कर देगी। राइट सर, इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम या एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, इनबिल्ट फीचर है प्रोडक्ट का दोनों ही वेरिएंट का। ओके ओके। उसके बाद पॉलिसी के अंदर एक और यूनिक फीचर है टाटा एआईजी में, वो है हमारा ग्लोबल कवर। ग्लोबल कवर की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर हमारे पॉलिसी होल्डर को कोई भी मेडिकली प्रॉब्लम होती है, कोई भी नॉर्मल मेडिकल प्रॉब्लम होती है और वो अगर आउट ऑफ इंडिया जाके भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो हमारा पॉलिसी होल्डर आउट ऑफ इंडिया जाके भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए बस 2 कंडीशंस हैं। एक, पहली जो प्रॉब्लम है पॉलिसी होल्डर को वो डायग्नोज उसकी इंडिया में होनी चाहिए, उसके बाद अगर वो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं बाहर अब्रॉड तो ले सकते हैं। और दूसरा, जो वो ट्रीटमेंट जो आउट ऑफ कंट्री मतलब जाएंगे वो इंडिया से बाहर, तो वो मेडिकल वीजा पे जाना चाहिए, नॉर्मल नहीं, मेडिकल वीजा उनका होना चाहिए, और वो वहाँ पे भी आउट ऑफ इंडिया जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और ये केस टू केस वेरी करता है कि हम अगर वो हमें पहले से इन्फॉर्म करते हैं तो हम उनका कैशलेस भी वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। ओके ओके। तो मुझे लगता है ये भी एक बिल्कुल यूनिक फीचर है शायद, मुझे ऐसा राइट, लगता है कि अभी इसमें तक किसी किसी भी और ब्रांड कंपनी में। के पास ग्लोबल कवरेज नहीं है कि वो Exactly. कुछ कंपनियों के पास जिन्होंने ग्लोबल कवरेज दे, लेकिन वो ओनली फॉर क्रिटिकल इलनेस है। ओके ओके। बट इसमें एक इसके ये बाद वीजा आपने बताया कि मेडिकल वीजा इसमें होना चाहिए। राइट, 2 कंडीशन है सर। फर्स्ट कंडीशन हमारी कहती है कि डायग्नोज इन इंडिया फर्स्ट, सेकंड कंडीशन कि वो मेडिकल वीजा पे आउट ऑफ कंट्री अगर जाते हैं तो वो क्लेम ट्रिगर होगा। ओके ओके। उसके बाद पॉलिसी में फीचर्स है आयुष बेनिफिट। आयुष बेनिफिट इन पेशेंट अगर ट्रीटमेंट आयुष आयुष के थ्रू ले रहा है वो, तो वो भी कवर होता है, लाइक आयुर्वेदा, यूनानी या होम्योपैथिक, दोनों ही वेरिएंट में अप टू सम इंश्योर तक हम इसको कवर करते हैं फीचर्स को, मेडिकेयर और मेडिकेयर प्रीमियर दोनों ही वेरिएंट। एम्बुलेंस कवर, एम्बुलेंस मेडिकेयर, अगर हमारा पॉलिसी होल्डर मेडिकेयर प्रोडक्ट ऑप्ट किया है तो उसको 3000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन हम देते हैं। अगर यही हमारे पॉलिसी होल्डर ने मेडिकेयर प्रीमियर वेरिएंट को ऑप्ट किया है तो हम 5000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन प्रोवाइड कराते हैं अपने पॉलिसी होल्डर को। सेकेंड ओपिनियन दोनों ही वेरिएंट में कवर है, मेडिकेयर और मेडिकेयर प्रीमियर। सेकेंड ओपिनियन कहती है कि अगर किसी भी हमारे पॉलिसी होल्डर को कोई भी प्रॉब्लम डायग्नोज होती है तो अगर वो हमारे डॉक्टर जो कि कंपनी के डॉक्टर्स होते हैं तो उनके साथ भी अपनी रिपोर्ट शेयर करके एक फ्री कंसल्टेशन कर सकते हैं ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। ओके, जैसे हम रूटीन में किसी भी दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन लेते हैं तो एक सेकंड ओपिनियन हम लोग ले सकते हैं और वो इस पॉलिसी में कवर करती है। कवर करते हैं, राइट। ओके। उसके बाद आता है वैक्सीनेशन कवर। ये भी एक यूनिक फीचर है, मतलब वैक्सीनेशन कवर दोनों ही वेरिएंट में, चाहे हमारा पॉलिसी होल्डर मेडिकेयर प्रोडक्ट ऑप्ट कर रहा है मेडिकेयर प्रीमियर, 5000 रुपये तक का अमाउंट है जो कि वो हमसे रीइंबर्समेंट ले सकता है। वैक्सीनेशन में अगर लाइक एंटी रेबीज वैक्सीनेशन भी अगर डॉग बाइट भी हो जाती है, मतलब हमारे पॉलिसी होल्डर का वो क्या कहते हैं वैक्सीन लगवाते हैं, तो वो भी 5000 रुपये तक की कॉस्टिंग हमसे रीइंबर्समेंट ले सकते हैं। एंटी रेबीज हो गई, टाइफाइड वैक्सीनेशन होगी, और डे 1 से कवर है ये पॉलिसी में। डे 1 का मतलब मीन्स 30 डेज के बाद भी इस पॉलिसी को हम कवर कर सकते हैं। और इसके बाद HPV वैक्सीनेशन और हेपेटाइटिस बी, ये 2 साल का वेटिंग पीरियड है, 2 साल के बाद हम इसको कवर करते हैं। और अगर ये भी वैक्सीन की रिक्वायरमेंट आती है हमारे पॉलिसी होल्डर को तो हमसे वो अप टू 5000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं, उनको रिइंबर्समेंट हो जाता है।
हियरिंग एड, ये भी एक अच्छा यूनिक फीचर है, जैसे कि हमारे पॉलिसी होल्डर में दोनों ही वेरिएंट में हम इसको कवर करते हैं। हियरिंग एड लाइक देखा हुआ बहुत से लोगों को थोड़ा सा कम सुनाई देता है या ऊंचा सुनते हैं थोड़ा सा कुछ, तो लोगों को अपना मशीन्स यूज करनी पड़ती है आज की डेट में। तो उस केस में अगर हमारे पॉलिसी होल्डर को कोई भी इस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो अगर वो अपना वो मशीन बाई कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं एज पर डॉक्टर रिकमेंडेड, तो उस केस में उसको मैक्सिमम कॉस्टिंग 10,000 रुपए की, या एक्चुअल कॉस्ट जो भी उस मशीन की 50%, विच एवरेज लोअर एवरी थर्ड ईयर, हम उसको कंसीडर करेंगे और हम उनको पे करेंगे। इसका ये भी हमसे वो एक यूनिक फीचर है, जिसके लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है हमारे पॉलिसी होल्डर को। ये इनबिल्ट फीचर है दोनों ही वेरिएंट में, और हमारा पॉलिसी होल्डर हमसे रीइंबर्समेंट ले सकता है इस प्रकार की प्रॉब्लम अगर उसको होती है तो। उसके बाद डेली कैश फॉर चूजिंग शेयर्ड अकोमोडेशन। डेली कैश की डेफिनेशन ये कहती है कि पॉलिसी में हमारा होल्डर अगर कोई मेडिकेयर या मेडिकेयर प्रीमियम प्लान लेते हैं, अगर वो शेयर्ड रूम लेते हैं, अगर हॉस्पिटल के अंदर अगर वो मान लीजिए एडमिट हुए हैं और एडमिट ड्यूरिंग द एडमिशन उन्होंने शेयर्ड रूम ऑप्ट किया है, तो उस केस में जो भी उनका बेसिक सम इंश्योर्ड है, उसके बेसिक सम इंश्योर्ड का 0.25% और मैक्सिमम 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से हम उनको एक अलग से बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं, जिसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना उनको। कोई मतलब राइडर लेने की जरूरत नहीं है कि जिससे कि डेली कैश बेनिफिट लोग, अगर कंपनियों में एक राइडर भी है तो यहाँ पे कोई राइडर लेने की जरूरत नहीं है। पॉलिसी होल्डर को अलग से एक फीचर, हम इनबिल्ट फीचर है। लेट्स सपोज किसी ने 50 लाख रुपए का मेडिक्लेम पॉलिसी लिया है प्रीमियर प्लान, और उन्होंने शेयर्ड रूम ऑप्ट किया, वो 10 दिन या की ऑपरेशन होती है, 5 दिन की होती है, जो भी है, तो उसके में जितने भी दिन वो एडमिट रहेंगे हॉस्पिटल का सारा एक्सपेंस उनका कैशलेस हो ही रहा है, प्लस जितने भी दिन वो एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में, उनको 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से हम अलग से उनको रीइंबर्समेंट कर रहे हैं। ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो उनकी इनकम लॉस हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम उनकी इनकम लॉस को कंपनसेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो 2,000 रुपये पर डे, अगर 50 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से उनको हम कंपनसेट कर रहे हैं, रीइंबर्समेंट हमारा पॉलिसी होल्डर हमसे बिल्कुल। ले सकते और कमल, मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्लाइंट ने शेयर्ड एकोमोडेशन चूज किया तो जिसकी वजह से उसका जो रूम का एक्सपेंसेस है वो कम लगेगा, और जिसकी वजह से उनका जो सम इंश्योर्ड है वो बचा होगा और वो ट्रीटमेंट में यूज हो पाएगा, है ना? हैं। राइट सर, बिल्कुल। देखिए, रूम शेयर रूम अगर हमारा पॉलिसी होल्डर ऑप्ट करता है, तो अकॉर्डिंग टू रूम सारे कॉस्ट जो होते हैं ना हॉस्पिटल्स के, वो अकॉर्डिंग टू रूम हो जाते हैं। अगर हमने डॉक्टर विजिट, ये सारे जो आप अगर देखेंगे कि अगर आपने कोई भी बिल देखा होगा, तो वहाँ पे आप देखेंगे शेयर रूम अगर किसी पॉलिसी होल्डर ने ऑप्ट किया हुआ, तो उसके एक्सपेंस भी, अदर एक्सपेंस भी अकॉर्डिंग टू रूम चार्जेस लगे होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हम हॉस्पिटल में या कोई भी पॉलिसी होल्डर जब जाता है, तो हम वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि मेरा जो सम इंश्योर्ड है वो मेरी यूज हो मेरी मैक्सिमम ट्रीटमेंट की कॉस्टिंग में, तो मैं उसको सेव करके चलूंगा। तो यहाँ पे मेरे को दो दो बेनिफिट हो रहे हैं। एक तो मेरे को सम इंश्योर्ड भी मेरा सेव हो रहा है, और मेरे को कंपनी कहीं ना कहीं कंपनसेट भी कर रही है, जो मेरी मेरी इनकम लॉस है, मेरे अदर एक्सपेंसेस को कहीं ना कहीं पे हम रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सेम फीचर्स है प्रोडक्ट के अंदर, क्या कहते हैं, डेली कैश फॉर अकम्पनिंग एंड इंश्योर्ड चाइल्ड। ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई हमारा पॉलिसी होल्डर है, जिस पॉलिसी में उसका बेटा या बेटी जो भी चाइल्ड है, वो लेस देन 12 ईयर या 12 ईयर्स तक की एज है, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है, बेबी को कोई प्रॉब्लम होती है और हॉस्पिटल एडमिट होता है, तो उसके टेक केयर के लिए ऑब्वियसली बात है पेरेंट्स साथ में स्टे करते हैं, अटेंडेंट कह सकते हो आप, तो चाहे वो मदर हो या वो फादर है। तो उस केस में भी हम कहीं ना कहीं उनका जो लॉस हो रहा है, कि इनकम जो उनकी लॉस हो रही है, वो ऑफिस से छुट्टी लेके या अपना रह रहे हैं बेटे के साथ या बेटी के साथ, तो उस केस में भी सेम 0.25% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से हम उनको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे एक और ये है कि मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ है और वो जॉब करते हैं, और वो 10 दिन के लिए अगर उन्होंने हॉस्पिटल में स्टे करना है, तो ऑब्वियसली बात है ऑफिस से छुट्टी लेंगे वो, तो जो उनका लॉस हुआ, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे उस लॉस को भी उनको कवर अप करने की कोशिश करते हैं अपने पॉलिसी बिल्कुल, होल्डर। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि सपोज करिए कि कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट है और वहां पर जो रिलेटिव्स मिलने आते हैं, उनका जो एटलीस्ट छोटा छोटा एक्सपेंसेस है, मतलब उनकी टेक केयर का, उनका चाय का, पानी का, मुझे ऐसा लगता है कि इससे वो भी हम कवर कर सकते हैं शायद थोड़ा थोड़ा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके।
उसके बाद नेक्स्ट यूनिक फीचर है टाटा एआईजी में मेडिकल पॉलिसी में हमारे यहाँ मेडिकल प्रीमियम, वो है कंपनसेटेड ट्रैवल। कंपनसेटेड ट्रैवल की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर हमारा कोई भी पॉलिसी होल्डर है, आज हमसे किसी ने हमसे पॉलिसी ली और मान लीजिए जो प्रपोजर है वो दिल्ली में नहीं है या वो बाहर रहते हैं, लेट्स सपोज बॉम्बे में जॉब करते हैं या बेंगलोर में, किसी भी सिटी में, और वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होती है हमारे पॉलिसी होल्डर को, और वो हॉस्पिटलाइज होते हैं मोर देन 5 डेज से ज़्यादा। तो जो उनकी फैमिली दिल्ली में है या बॉम्बे में है, तो जो वो ट्रैवल करते हैं लाइक दिल्ली टू बॉम्बे या बॉम्बे टू दिल्ली जो भी है, तो जो वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उस केस में उनकी जो कॉस्टिंग लग रही है, तो मैक्सिमम कॉस्टिंग हम 20,000 रुपये इन ए पॉलिसी ईयर, दोनों ही वेरिएंट में मेडिकल और मेडिकल प्रीमियम में ये फीचर्स अपने पॉलिसी होल्डर को हम प्रोवाइड कराते हैं, और वो हमसे रीइंबर्समेंट ले सकते हैं। वो अगर बाई प्लेन आते हैं तो क्या कहते हैं, अपना प्लेन का इकोनॉमी क्लास का जो टिकट वो परचेज कर रहे हैं उसका हम रीइंबर्समेंट करेंगे, और अगर बाई ट्रेन भी आ रहे हैं तो सेकंड एसी में अगर वो टिकट बुक कराते हैं तो सेकंड एसी का एक्सपेंस हम पे करते हैं, जिसकी लिमिट जो है वो मैक्सिमम 20,000 रुपये। तो काफ़ी अच्छा यूनिक फीचर है कि उनका जो एक्सपेंस लग रहा है ट्रैवलिंग में, हम वो भी कहीं ना कहीं अपने पॉलिसी होल्डर को एक कंपनसेट कर रहे हैं कि उनका जो एक्सपेंस हो रहा है हम कहीं ना कहीं रिड्यूस, उनका जो एक्सपेंस है कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है कंज्यूमेबल्स बेनिफिट। कंज्यूमेबल बेनिफिट काफी आज की डेट में डिमांडिंग, मतलब डिमांडिंग कह सकते हो, आपके इसमें रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में, अगर मैं बोलूँ तो रिक्वायरमेंट है आज की डेट में। टाटा एआईजी में जो पॉलिसी है लाइक मेडिकेयर या मेडिकेयर प्रीमियर, इसमें कंज्यूमेबल्स 100% कंज्यूमेबल्स कवर होते हैं। कंज्यूमेबल्स वो होते हैं लाइक कोई भी पॉलिसी होल्डर अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन उसमें ट्रीटमेंट में जो लाइक ग्लव्स, सिरिंज वगैरह या जो यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, वो कंपनीज कवर नहीं करती हैं, किसी भी कंपनी में कवर नहीं होती है। हाँ, आफ्टर कोविड, आप कोविड के टाइम में लाइक पीपीई किट वगैरह ये काफी ज्यादा जब आया तो अदर्स कंपनी ने भी इस फीचर्स को एड ऑन किया है, लेकिन उसमें उन्होंने उसको ना एज ए राइडर एड ऑन किया है, जिसके लिए कस्टमर को अगर कंज्यूमेबल्स अपनी पॉलिसीज में कवर कराने हैं तो उनको 10% या जो भी है उनको एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, देन वो कंज्यूमेबल्स कवर होते हैं अदर्स में। टाटा एआईजी में बेनिफिट ये है कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना, इन बिल्ड फीचर है प्रोडक्ट का। मेडिकेयर या मेडिकल प्रीमियम कोई भी वेरिएंट ऑप्ट करता है हमारा पॉलिसी होल्डर, उसका 100%, मतलब यहाँ पर टाटा एआईजी में हम ये कह सकते हैं जो हमसे पॉलिसी ले रहा है 100% कैशलेस पॉलिसी उसकी होती है टाटा एआईजी में, चाहे वो हमसे मेडिकेयर वेरिएंट ले ले या मेडिकेयर प्रीमियम, उसको कुछ भी पे नहीं करना, कंज्यूमेबल्स का भी उसको एक्सपेंस नहीं देना हॉस्पिटल को। कंज्यूमेबल्स में इंक्लूड हो गया हमारे ग्लव्स, पीपीई किट और इस तरीके के जो आइटम्स है। राइट, बिल्कुल सर, ये सारी चीजें कवर्ड होंगी दोनों ही वेरिएंट में, और मतलब कुछ भी पे नहीं करना एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। 100% कैशलेस आपका पॉलिसी होल्डर को हम प्रोवाइड कराते हैं। परफेक्ट। उसके बाद रूम रेंट की बात करूँ, रूम रेंट हमारे पास मेडिकेयर में दो ऑप्शंस हैं। अगर हमारा पॉलिसी होल्डर हमसे बोलता है एक सिंगल प्राइवेट और एक सिंगल प्राइवेट, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एक हमारे पास ऑप्शन है शेयर्ड रूम का। शेयर्ड रूम में उसमें ये मेडिकेयर में अवेलेबल है। मेडिकेयर में शेयर्ड रूम की डेफिनेशन ये कहती है कि आज हमसे पॉलिसी होल्डर ने, किसी ने पॉलिसी लेता है, वो हमसे प्लान जो है वो शेयर्ड अकोमोडेशन का ऑप्ट करता है। अगर वो शेयर्ड अकोमोडेशन में ही जाता है तो उसको कुछ भी पे नहीं करना, जैसे मैंने पहले बताया कि 100% कैशलेस ही होगा। हाँ, अगर वो उसने शेयर रूम ऑप्ट किया है एट द टाइम ऑफ पॉलिसी, लेकिन वो एडमिट सिंगल में हो जाता है, मतलब हायर रूम में एडमिट हो जाता है, तो उस केस में जो डिफरेंस अमाउंट है वो एक तो कस्टमर को, पॉलिसी होल्डर को हमारे पे करना होगा, फिर उसका 10% की को पे लग जाती है अगर वो शेयर रूम लेके हायर रूम में चला जाता है। अगर वो उसने लिया ही सिंगल प्राइवेट रूम में तो वो कोई सा भी रूम ले सकता है, फिर वो शेयर रूम भी लेगा तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से, जो मैंने बताया डेली कैश फॉर शेयर अकोमोडेशन का बेनिफिट ऑप्ट कर सकता है। लेकिन अगर शेयर रूम लिया है और अगर सिंगल में जाता है तो उसको 10% की को पेमेंट लग जाती है। ओके। और अगर मेडिकल प्रीमियर लिया है तो प्रीमियर में तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, कोई भी वो वेरिएंट, मतलब कोई भी रूम रेंट वो ले सकता है। ओके। सो कमल, मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेरी पूछता हूँ क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है। मैं हाँ। सिर्फ आपसे ये पूछता हूँ, सिर्फ 1 मिनट में या 2 मिनट में ये बताने की कोशिश कीजिए कि वाई टाटा एआईजी, है ना, टाटा एआईजी का पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी क्यों? सर टाटा एआईजी का पॉलिसी, देखिए, अगर मैं टाटा एआईजी की बात करूं तो टाटा एआईजी एज ए नॉन ब्रांड आज की डेट में, और ऐसा कोई भी नहीं है शायद जो टाटा का नाम ना जानता हो। तो अगर मैं टाटा एआईजी की बात करूं तो
एज ए कंपनी काफी बड़ा ग्रुप है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है हमारी, क्लेम पेइंग कैपेसिटी है कंपनी के पास। अगर आपने ड्यूरिंग द कोविड देखा हुआ तो जो स्टैंड अलोन कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे सोर्स ऑफ बिजनेस केवल उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। क्लेम रेशियो हर कंपनीज की हाई हुई है, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो अगर टाटा AIG में हम अगर हमारा पॉलिसी होल्डर हमसे पॉलिसी ले रहा है तो यहाँ पे सबसे पहला बेनिफिट है कि 100% कैशलेस पॉलिसी अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करा रहे हैं। इवन कंज्यूमर्स का भी कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम पे नहीं करना पड़ रहा है। ग्लोबल कवर पॉलिसी के अंदर है, जो कि एक यूनिक फीचर है टाटा AIG में। और अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं अपना अदर फीचर्स की भी जो कि यूनिक है टाटा AIG में, वो है कि हमारे यहाँ अभी जो जैसे नेक्स्ट आप फीचर्स में आप देखेंगे लाइक हम OPD भी कवर करते हैं, OPD डेंटल भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जो मेन मोटिव है अपने कस्टमर्स को पॉलिसी प्रोवाइड कराने का वो ये है कि अगर पॉलिसी होल्डर को मेरी एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायरमेंट होती है तो उसको अपनी पॉकेट से कुछ भी बियर ना करना पड़े। एंड जो भी कुछ कॉमन फीचर जो अदर फीचर हैं लाइक ये जो वैक्सीन कवर करते हैं या हम हियरिंग एड का जो फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, ये उसके ओवर एंड अबव सम इंश्योर्ड है, हम उसके सम इंश्योर्ड से लिंक नहीं करते हैं। सम इंश्योर्ड से उसका कोई भी लिंक नहीं है। हमारा मेन मोटिव है कि उसका सम इंश्योर्ड सेफ होना चाहिए एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, अगर उसको जब कोई मेडिकली प्रॉब्लम हो रही है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है। और ओके। अगर मैं क्लेम की बात करूं तो सर, तो हम टाटा AIG में जो हमारे जो क्लेम सेटल हुए हैं ड्यूरिंग द कोविड, तो जो 100% हमने क्लेम सेटल किए हैं। मतलब अगर आपको क्या कहते हैं अगर किसी का 5 लाख 10 लाख रुपए का क्लेम आया है तो उसमें केवल उसने वो भी हमारे बेस्ट पॉलिसी होल्डर ने बेस्ट है हमारे। ओनली केवल फाइल चार्ज पे किया है। ओके। सो कमल, आई थिंक टाइम जैसे हमने बोला था कि 30 मिनट्स में विल फिनिश आवर सेशन। सो अगर एनी ऑफ आवर एडवाइजर या हमारे कोई भी क्लाइंट जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं या टाटा AIG एज अ कंपनी इंश्योरेंस कंसल्टेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर और डिटेल्स अवेलेबल हैं। सो आप लोग वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस एज अ इंश्योरेंस कंसल्टेंट, तो नंबर मेंशन है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको पॉलिसी लेनी है तो वहां पर भी नंबर मेंशन है। और इसके साथ साथ टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप है इन्फिनिटी गेन्स LLP, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो कमल, आज के लिए इतना ही है ना। बाकी के जो बेनिफिट्स हैं श्योर हम लोग आगे दोबारा डिस्कशन करेंगे, और राइट मैं आपको दोबारा से फिर इनवाइट करूंगा यहाँ पर ना। राइट। थैंक यू थैंक यू सो सर, मच थैंक यू सर। कमल। थैंक यू।